हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एनिमल किंगडम का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कि एनिमल किंगडम के अंदर जो हम ये फाइलम पढ़ते हैं इनको हमने किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है वो हम इसमें स्टडी करेंगे। हम एनिमल किंगडम में 10 फाइलम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है पॉरीफेरा, देन हमारे पास है सिलेंट्रेटा जिसमें हम निडीरिया और टीनोफोरा पढ़ेंगे, देन प्लेटीहेलमिन्थेसिस, एस्कीहेलमिन्थेसिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड देन हमारे पास आता है कोर्डेटा। इनका हमने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया है वो हमें स्टडी करना है। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम देखेंगे सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। देन हमारे पास आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम, सिमिट्री, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर, सिलोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, और नोटोकॉर्ड। तो सबसे पहले अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें कि सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है या ऑर्गन लेवल है, तो पॉरीफेरा जो हमारे पास है वो कैसा है, वो सेलुलर लेवल का है कि हमें कुछ लूज सेल के एग्रीगेट्स दिखाई देते हैं। निडीरिया और टीनोफोरा जो है वो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है कि सेल के एग्रीगेट्स ने मिलके क्या किया हुआ है, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाए हैं। देन अगर हम बात करें प्लेटीहेलमिन्थेसिस की, तो इसमें हमें ऑर्गन लेवल दिखाई देता है। देन एस्केहेलमिन्थेसिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा के अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम निडीरिया और टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थेसिस के अंदर हमें इनकम्प्लीट दिखाई देता है, एंड एस्केहेलमिन्थेसिस से लेके कॉर्डेटा तक हमें कंप्लीट दिखाई देता है। इनकम्प्लीट और कंप्लीट का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट का मतलब कि वहां पे एक ही ओपनिंग होगी जो माउथ एंड एनस दोनों की तरह काम करेगी, लेकिन कंप्लीट का मतलब क्या होगा कि माउथ और एनस के लिए क्या होगी, अलग अलग ओपनिंग होगी। तो निडीरिया, टीनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थेसिस के अंदर हमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, और एस्केहेलमिन्थेसिस से लेके कॉर्डेट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, कंप्लीट। लेकिन इसके अंदर जो एस्केहेलमिन्थेसिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ये जो हमारे पास है ये प्रोटोस्टॉमिक है। प्रोटोस्टॉमिक का मतलब क्या होगा, जो फर्स्ट ओपनिंग होगी वो किस में कन्वर्ट होगी, माउथ में कन्वर्ट होगी, और सेकंड ओपनिंग जो होगी वो एनस में कन्वर्ट होती है। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, स्टोमा मतलब माउथ, कि जो फर्स्ट ओपनिंग है वो माउथ में कन्वर्ट होती है। और अगर हम बात करें अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा की, जो हमारे पास ड्यूटेरोस्टॉम्स है। ड्यूटेरोस्टॉम्स का मतलब कि जो सेकंड ओपनिंग होगी वो माउथ में कन्वर्ट होती है, और जो फर्स्ट ओपनिंग होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एनस में। इसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम पॉरीफेरा से लेके एस्केहेलमिन्थेसिस तक हमें एब्सेंट मिलता है, और अगर हम बात करें एनालिडा से लेके कॉर्डेट्स तक, तो हमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। सिमिट्री का मतलब कि आप किसी भी इंडिविजुअल को कितने इक्वल हाफ में डिवाइड कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हम बात करें पॉरीफेरा की, तो पॉरीफेरा एसिमेट्रिकल होता है, कि इसका मतलब आप स्पॉन्जेस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें निडीरिया और टीनोफोरा की, इसके अंदर जो हमें सिमेट्री मिलती है दैट इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब कि आप किसी भी प्लेन से कट करो, आप उसको 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कौन सी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री होगी। इसके बाद प्लेटीहेलमिन्थेसिस, एस्कीहेलमिन्थेसिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा, इनके अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री मिलेगी, बट एक एक्सेप्शन है दैट इज अकाइनोडर्मेटा। अगर अकाइनोडर्मेटा के अडल्ट में हम देखते हैं तो हमें रेडियल सिमेट्री मिलती है, और अगर हम लार्वा की बात करें तो उसमें हमें बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक एक्सेप्शन है कि रेडियल सिमेट्री किस किस में मिली हमें, निडीरिया में, टीनोफोरा के अंदर, और इसके अलावा जो अकाइनोडर्मेटा के अडल्ट हैं उनके अंदर भी हमें रेडियल सिमेट्री मिल रही है। और जबकि अकाइनोडर्मेटा के लार्वा के अंदर हमें कौन सी सिमेट्री मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है।
ठीक है। इसके बाद जर्म लेयर देखें कि जर्म लेयर में डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लो और ट्रिप्लो का मतलब कि जो जर्म लेयर है अगर दो प्रेजेंट हैं दैट आर एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो हम कहेंगे वो डिप्लोब्लास्टिक है, और अगर 3 लेयर प्रेजेंट है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तो हम कहेंगे वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। एक्टोडर्म डिप्लोब्लास्टिक के अंदर क्या होगा, जो एक्टोडर्म और जो एंडोडर्म होगा इसके बीच में क्या होता है, एक टिश्यू भरा हुआ होगा जेली जैसा, जिसको हम क्या कहते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं। तो इसमें जो हमारे पास वो होगा निडेरिया और टीनोफोरा, ये कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब उसमें आपको 2 जर्म लेयर देखने को मिलती हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थेसिस से लेके कॉर्डेट तक जो हमारे पास आते हैं वो कैसे हैं, वो सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब आपको 3 जर्म लेयर्स देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड देन एंडोडर्म। इसके बाद अगर हम बात करें सिलोम की, सिलोम क्या है, ये एक कैविटी है जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन और जो इनर गट वाली मेम्ब्रेन है उनके बीच में जो स्पेस होगा, सिलोम कैविटी प्रेजेंट होगी वो। अगर ये कैविटी प्रेजेंट है तो हम कहेंगे ए सिलोमेट है, अगर कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो ए सिलोमेट वाली कंडीशन है। तो पोरिफेरा, निडीरिया, देन टीनोफोरा के और प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ए सिलोमेट वाली कंडीशन है, मतलब सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं है। एस्कीहेल्मिन्थेसिस की बात करें तो सूडोसिलोमेट होगा, एंड देन एनालिडा से आगे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, सिलोमेट होंगे, मतलब इनके अंदर ट्रू सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होंगी। जिसके अंदर अगर हम बात करें एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये हमें स्काइजोसिलोम मिलते हैं, और जो हमारे पास अकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा है ये हमें कैसे मिलते हैं, ये हमें एंटेरोसिलोम मिलते हैं। इसके बाद नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड में क्या होगा, पोरीफेरा से लेके जो अकाइनोडर्मेटा तक है इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, तो हम कह देते हैं ये नॉन कॉर्डेट्स हैं। जबकि हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा जो है ये क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो ये क्या है, कॉर्डेट्स कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके बाद एक स्पेसिफिक फीचर है दैट इज मेटामेरिज्म, जो एनालिडा में देखने को मिलता है, जो है हमारे पास बॉडी सेगमेंटेशन। एनालिडा के अंदर क्या होगा, बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है, तो हम कह देते हैं कि बॉडी ट्रू सेगमेंटेशन में है, और इसी को क्या कहा जाता है, मेटामेरिज्म कहा जाएगा, जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर किसके पास देखने को मिलता है, एनालिडा के पास देखने को मिलता है। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।